हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और आज हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी जो बुक है बालाजी की उसकी। ठीक है, ये जो हमारे पास बुक है बालाजी की 9th क्लास की, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर ली थी, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 हमने ख़त्म कर ली थी। कौन सी ख़त्म कर ली थी? 1.2। बुक कौन सी थी हमारी? आर.डी. शर्मा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपनी बालाजी की बुक से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 1। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या है? नंबर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर है पहला। ठीक, तो देखिए, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, या कहो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज या इम्पोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ये हैं क्या और कैसे इनका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी है द नेगेटिव ऑफ एन irrational is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको समझाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी का है, दूसरी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ए रेशनल द सम ऑफ ए रेशनल the sum of a rational number and an irrational number is irrational, ठीक है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हैं पहले हम तीनों लिख लेते हैं। तीन प्रॉपर्टी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational and an irrational number is an irrational number is an irrational number। ठीक है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टी हैं, इनको हम समझेंगे। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इसको समझिए। द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल इज एन इरेशनल। इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, √2, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कैसा रहेगा? तब भी ये इरेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह -√3, जैसे 3 था, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया?
इर्रेशनल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? इर्रेशनल रहेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। ये जो प्रॉपर्टी है इसका कहने का मतलब इतना सा है। अब देखो ये इसका कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ो कायदे से। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे हमारा 2 होता है, ठीक है, उसमें रेशनल नंबर √3 ऐड कर दो तो ये जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 प्लस √3। और ये नंबर हमारा कैसा है? इरेशनल है। ठीक, समझ में आया? ये नंबर हमारा कैसा है? इरेशनल है। ठीक, इरेशनल है। इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले, जैसे -2 लिया, ठीक है, रेशनल नंबर है, इसमें ऐड कर दिया √3। देखो सम के लिए कह रहा है, हमेशा क्या करना है? सम करना है। तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा -2 प्लस √3, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसको, इसका जो कहने का मतलब है इतना सा है। ठीक है, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या है? जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसके कहने का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल। देखिए रेशनल नंबर पढ़े हैं हमने, ठीक है, तो ये होता है 0 से नंबर लाइन है 0, ठीक है, 0 1, इधर -1, इधर 2 और इधर -2। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो यानी जीरो वाले, जो जीरो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी रेशनल नंबर हैं, नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जीरो को छोड़ के हमारे रेशनल नंबर हैं, जैसे -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे? इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ गया? जैसे 2 है, जरूरी नहीं 2 ही लें हम हर बार, 6 लें और इसको हम मल्टीप्लाई करा दें इरेशनल नंबर से। मान लो इरेशनल नंबर 7, तो ये हो जाएगा 6√7। तो ये नंबर कैसा मिलेगा हमें? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके कहने का मतलब इतना था। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, अगर इन प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले, जो हमारी बुक है बालाजी की, उसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ज़रूरी थी क्योंकि कभी कभी MCQ में क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं मतलब क्वेश्चन पूरा नंबर दिए हों, इरेशनल और इरेशनल, कभी कभी थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो उसमें बताना रहता है कि हमें इरेशनल है या रेशनल है। ठीक है, तो वहाँ पे इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2, बुक है हमारी बालाजी की। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, बुक है हमारी बालाजी। ठीक है, ये हमारी बुक है। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। तो अगर हम आज पूरे 10 क्वेश्चन करवाते हैं तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हो जाएगा लगभग 2-2.5 घंटे का। ठीक है, तो मैंने इस जो एक्सरसाइज है इसको मैंने डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट में। आज मैं 1 से लेकर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो बचे हैं 6 से 10 वो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है,
तो लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। अगर आप अपने से कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप करिए ट्राई, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस each terminating decimal as a quotient of integers ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके 4 पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है 0.9, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है -0.67, और थर्ड पार्ट है हमारा डॉट डॉट डॉट, ये है -0.35, ठीक है। और फोर्थ पार्ट है हमारा 1.075, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, और करते हैं इन क्वेश्चन को, कैसे होंगे देखिए। देखो ये क्वेश्चन है, और हमने एक्सप्रेस करना है ईच टर्मिनेटिंग डेसिमल एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इनको P/Q के फॉर्म में करना है, सिंपल सी बात समझ लीजिए। उसका ये जो इंग्लिश लिखी है इसका मतलब यही है, ठीक है। और ये जो देखिए, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर जो क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, टफ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.9। अब मैंने कल बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि अगर पॉइंट हटाते हैं, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट हटाया है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, एक आएगा। और जीरो अगर अकेला लिख देंगे, सिर्फ जीरो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसके पहले हमें 1 लिखना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 9/10, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही ये भी है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि -0.67। अब देखो यहाँ पे टू टू डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, लास्ट से। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, ठीक है। अब देखो पॉइंट हट गया, तो अब कितना आएगा, -67/100। ये इसका क्या है, आंसर है, क्या है, आंसर है, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, ये वाला, ये भी ऐसे ही होगा, -0.35। अब देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, ठीक है, कितने, 2, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे, 100, कितने आएंगे, 100। अब देखो बचा कितना, -35/100। अब देखो ये वाला नंबर कैसा था, ये वाला नंबर कैसा था हमारा, ये प्राइम प्राइम नंबर थे, इनके फैक्ट मतलब कट नहीं रहते, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 20, ठीक है। तो ये आएगा 7/, माइनस का 7/20, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 7/20, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक। तो ये नंबर हम लेंगे 1.075। अब देखो
यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 1 0, 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 2 0, ठीक है। और यहाँ पे 3 डिजिट हैं, कितने 3, तो 3 हटाएंगे तो कितने आएंगे 1000, कितने आएंगे 1000। तो अब देखो ये हमारा नंबर क्या आ गया, ये आ गया अपान में 1000। अब देखो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से, पहले किससे करेंगे 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पे बच गया हमारा, सॉरी यहाँ पे बच गया 2, यहाँ तो 25, तो 5 5 जा कितना हो गया 25। तो देखो 5 2 जा 20, ठीक है। अब भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 से, तो 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा सॉरी 5 3 जा 15, तो 43/40 ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे सारे क्वेश्चन P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन थे, मतलब फर्स्ट में 4 पार्ट थे और चारों मैंने करा दिए। अगर आपको अभी भी इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करें, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे ये वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। और भी तरीके हैं, और भी चीज़ें हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रफ करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बुक में क्या है, देखो क्वेश्चन वही है, बस जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं वो अलग हैं थोड़े। तो इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग decimals, repeating decimals as a quotient of integers, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो है 0.7 पे बार, सेकंड पॉइंट है 0.57 पे बार, थर्ड जो है हमारा, थर्ड है 0.134 और पूरे पे क्या है बार है। फोर्थ हमारा है 0.2341 पूरे पे बार, और 5 हमारा है 5.317 पूरे पे क्या है बार। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, और वही करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही तरीका क्या करना है कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में करने हैं। बस क्या था उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसमें कैसा है डेसिमल है हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, इसमें रिपीट कर रहा है। तो रिपीट वाले मैंने पहले भी कराए हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, तो वही इसमें भी तरीका यूज होगा, हम इस वाले को हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.7 पे बार, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और बार का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो बार का मतलब होता है 0.7 डॉट डॉट 7 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन
1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 7.777, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे, ठीक। आ गया समझ में। अब देखो ये जो 7 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी 7 रिपीट कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट से माइनस होगा और राइट वाला राइट से माइनस होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट्स इक्वेशन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 1 को किससे कर रहे हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10x माइनस एक्स, ये इससे ये वाला माइनस हो जाएगा, और इधर 7.7 डॉट 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 माइनस 0.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9x इक्वल टू, अब देखो ये 0 से 7 माइनस होगा, 7 से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा, 7, और ये देखो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, सेम नंबर है, तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, 0 0 0, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको हम लिखते नहीं है, पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7/9, क्या आ जाएगा, 7/9, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक हो गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अभी जो हमने इससे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके रफ कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा 0.757 पे बार, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.57। अब देखो 57 का मतलब बार का मतलब क्या है, 57 रिपीट हो रहा है, और इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे डबल नंबर रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट, मतलब 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, 57575757575757, ठीक है। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ताकि ये जो वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमें आसानी रहेगी माइनस करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 100x, इधर x था तो 100x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 57.57 और 57 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हमारा आएगा 100x माइनस x इक्वल टू 57.5757 डॉट 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 माइनस 57, सॉरी 0.5757 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो ये 0.57 माइनस हो जाएगा, अब 57 से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा, 57 आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 99x इक्वल टू 57, तो x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, 57/99, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें,
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 3 से ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। तो आएगा हमारा 19/33। ये भी हमारा इसी का पार्ट है, मतलब ये भी हमारा क्या है, आंसर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। अगर आपका जो भी आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो भी अच्छा है, ये आ रहा है तो भी अच्छा है। अगर आपने इतना किया है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया है, आप सिंप्लीफाई करके इतना ला रहे हैं तो भी सही है। दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं, दोनों आंसर हमारे सही हैं और दोनों पे हमें इक्वल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है ये देखो। क्वेश्चन थर्ड में देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है कंप्लीट, ठीक। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या कर रहा है कि 0.134 ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको रफ कर दें, यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसको भी क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.134 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, ठीक। और सिमिलर वे में यहाँ पे देखो 3 डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब देखो 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 3 डिजिट इधर आ जाए पॉइंट के लेफ्ट में और पॉइंट किधर चला जाए, राइट में, ठीक है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। तो लिखेंगे, सॉरी 1000 से, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1000 से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 x इक्वल टू 143, ये हमारा 134, ये हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये पॉइंट उधर चला जाएगा। 134 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड, ठीक। ये आ गया। अब हमें सेकेंड से 1 को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा 1000 x माइनस x। अब देखो ये कंप्लीट इससे माइनस हो जाएगा तो हमारा आएगा 134 डॉट 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 माइनस 0.134 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा 999 इक्वल टू कितना आएगा 134। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 134/999। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। देखो नीचे 3 से सिंप्लीफाई होगा, ऊपर 3 से होगा नहीं, तो ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो हमारा इतना ही आंसर सॉरी, इतना ही हमारा आंसर आएगा, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, उस पे चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो है हमारा फोर्थ। क्या है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा 2341, ठीक है। और ये पूरा नंबर रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेट सिंपल वही x इक्वल टू 0.23412341 और यही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब 4
टाइम रिपीट कर रहा है, 4 डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब हम मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जिसमें क्या हो कि ये 4 जो ये पॉइंट है लेफ्ट में, ये 4 डिजिट के राइट में चला जाए, ठीक है। तो यह कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10,000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10,000 इन इक्वेशन वन में कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10,000 से। तो क्या आएगा देखो, 10,000 x, ठीक है, इसमें x से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000, और इधर ये वाले नंबर इधर आ जाएंगे, पॉइंट उधर राइट में चला जाएगा, 2341.2341 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब वही करना क्या है, कुछ अलग नहीं करना है, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन, ठीक है। क्या करेंगे, सेकेंड से इक्वेशन वन को माइनस कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 x माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2341.2341 डॉट 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 माइनस 0.2341 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स के पहले क्या है, जीरो, तो पॉइंट के पहले ये नंबर है तो पॉइंट के पहले जीरो है, इससे ये वाला माइनस होगा तो कुछ नहीं कम होगा इससे, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर क्या बचेगा वो लिखते हैं, ठीक है। तो इधर बचेगा हमारा 9,999 x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2341, ठीक है। x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 2341 अपान 9,999, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन है और सॉल्व हो गए, ठीक। करना इसमें कुछ है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, सब सॉल्व हो जा रहे हैं। और देखो ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन में क्या है हमारा हो गया, ठीक। 7 लाइन में हमारे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे नहीं है क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5, ठीक। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 5.317, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, 317 रिपीट हो रहा है। तो इसका जब सोल्यूशन देखेंगे वो क्या आएगा, लेट x इक्वल टू 5.317, सॉरी बार हटा देंगे तो क्या हमारा रिपीट होगा, 317 डॉट 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 इक्वेशन नंबर वन, इसको लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंट कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। 3 डिजिट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके बाद, मतलब पूरा नंबर पॉइंट के इधर ले आएंगे और पूरा जो रिपीट हो रहा है उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 है तो 1000 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन वन, ठीक है। क्या करेंगे, वन में हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर आ जाएगा हमारा 1000 एक्स इक्वल टू, क्या आएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा 5317.317 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन सेकेंड से
इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड से 1 को माइनस करेंगे। अब देखो ये वाला जो है नंबर, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो 1000x माइनस x इक्वल टू, अब ये वाला इससे माइनस होगा, तो 5317317 माइनस, सॉरी, डॉट 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 माइनस 5.317 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये नंबर जो है ये इससे माइनस हो जाएगा, और देखो पॉइंट के इधर नंबर है 5, तो ये जो नंबर है इससे 5 माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस होके क्या आएगा, 999x इक्वल टू, यहाँ पे ये तो माइनस होके गया, देखो यहाँ पे कितना बचा, 5317 माइनस 5, ये 5 भी माइनस होगा, तो हमारा क्या आएगा, 999x इक्वल टू, ये 7 से 5 गया तो कितना आएगा, तो 2, तो 5312 x इक्वल टू क्या आएगा, 5312 अपॉन 999। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमने क्या किया, अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ये जो हमारी बुक है बालाजी की, इससे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। ठीक, ये हो गए हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखो, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स between 5 and 6। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपके जो, मतलब आप कर रहे हैं क्वेश्चन, या आपका दोस्त कर रहा है, या कोई टीचर करवा रहा है, या कोई और कर रहा है, जरूरी नहीं कि इसमें जो आपका आंसर है वो एग्जैक्ट आए, मतलब जैसा मेरा आ रहा है वैसा ही दूसरे का है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। इनमें हमें क्या करना है, हमें नंबर निकालने हैं, थ्री रेशनल नंबर निकालने हैं, और वो क्या होंगे, अलग अलग आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, और या तो रिपीटिंग होंगे। ठीक है, और रिपीटिंग होंगे तो ये रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम इसमें लिखना चाहें 5, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो 5 और 6 के बीच में नंबर हमें लिखने, तो क्या लिख सकते हैं, 5.1 और 5.2 और 5.3, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 नंबर लिख दिए हमने। ये क्या है, हमारे सारे नंबर कैसे हैं, सारे नंबर हमारे कैसे हैं, ये सारे नंबर हमारे टर्मिनेटिंग हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, ये आ गया इसका आंसर आ गया। एक तरीका ये है, और एक तरीका मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं, तो क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 50/10, और ये भी क्या हो जाएगा, 60/10। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर हमारे आएंगे, क्या करेंगे, हम एक एक नंबर क्या करेंगे, बढ़ा के लिख देंगे, तो 51/10। ठीक है,
फिर 52/10, फिर 53/10। अब देखो मैंने कहा शुरू में कहा था कि जरूरी नहीं कि आपका आंसर, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कोई भी आंसर आ सकता है, ठीक है, और भी आ सकते हैं। ये देखो 2 आंसर हो गए, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। अब देखो समझते हैं क्या, इसके और भी क्वेश्चन लिख आंसर आ सकते हैं। जैसे देखो 5 के बाद क्या आता है, 5.25, ये भी क्या है, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है, ये 5 से बड़ा है, ठीक। 5.5 ये भी हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है, और 5.75 ये भी हमारा क्या है, 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारा एक आंसर है। ये आपकी बुक में मैच कर रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, मैच कर रहा है। और ये क्वेश्चन, ये आंसर आपके मैच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से अगर कोई भी आप, जरूरी नहीं यही लिख के आए, ठीक है, क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 से बड़ा क्या है, 5.1, 5.1 से बड़ा क्या है, 5.2, 5.2 से बड़ा क्या है, 5.3, लेकिन 6 से छोटा है, तो 3 नंबर आ गए। जरूरी नहीं यही लिखो, ठीक है, और भी क्या लिख सकते हैं कि 5.4 और 5.5 और 5.6, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसमें कई सारे आंसर आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने मतलब जो आपके दोस्त ने लिखा है वही आपका आंसर आना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन में आंसर मैटर नहीं करता है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, जो मतलब मेथड है, जिसको बोलते हैं मेथड, मेथड सही होना चाहिए। आंसर आपका अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक। और ये हो गए इसके कुछ आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th क्वेश्चन है, और इसको हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 4, इसमें कह रहा है हमारा, ठीक, इंसर्ट 3 irrational numbers between 0.5 and 0.6, ठीक है। ये देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें इंसर्ट करने हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि वो कैसे होते हैं, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करते हैं और टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे हमारा ये है 0.5, तो हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा नंबर होगा, ठीक, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 0.512316300010002000, कैसा है नंबर, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर हम लिख दें वो रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आगे क्या है, डॉट 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 डॉट, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 5.310020002010, कुछ भी नंबर हम लिख दें, बस कैसा होना चाहिए, पैटर्न नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, पैटर्न में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर हम लिख दें तो डॉट 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 डॉट, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हमसे कहा गया है कि 3 रेशनल नंबर लिखिए, किसके किसके बीच में, 0.5 और 0.6 के बीच में। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 57210012000,
1 3 0 0 2 4 0 0 3 1 4 0 0 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हमसे 3 कहा है, हम इसके बीच में 50 नंबर लिख दें, लेकिन हमसे कहा कितने गए हैं? हमसे कहा गया है कि 3 इरेशनल नंबर, हमारे 3 इरेशनल नंबर ये हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। ठीक, इसमें हमने क्या किया, हमने 3 इरेशनल नंबर लिख दिए, और इरेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है क्या होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर रिपीट, जैसे रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 3.999, ये 9 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, सब पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इंसर्ट इंसर्ट 3 irrational numbers between root 2 and root 7। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, इसमें करना क्या है, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। ठीक है, क्या कह रहा है, रूट 2 और रूट 7 के बीच में हमें कितने नंबर लिखने हैं, रूट 7 के बीच में हमें लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए तो रूट 2 से बड़ा क्या है, रूट 3 बड़ा है, और रूट 7 से छोटा होता है। रूट ये इरेशनल नंबर है, और रूट 5 भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, और ये 7 से छोटा होता है। और रूट 6 ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये रूट 7 से क्या है, रूट 7 से छोटा होता है। तो हमारे जो 3 रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, वो आ गए। कौन कौन से आ गए, देखो कौन कौन से आ गए, हमारे आ गए रूट 3, रूट 5 और रूट 6। ये हमारे इरेशनल नंबर हैं, और रूट 2 और रूट 7 के बीच में आ गए। ठीक, अगर आप रूट में लिखना चाहें तो रूट में लिख सकते हैं, नहीं अगर लिखना चाह रहे हैं तो देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4112। ठीक है, रूट 2 की। ठीक है, तो इससे सब बड़े नंबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, बड़े नंबर होने चाहिए, इससे बड़े हो। रूट 7 की वैल्यू अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये देखो आपको पता है रूट 3, रूट 5 और रूट 6 ये क्या है, रूट 7 से सब छोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमने आज क्वेश्चन कितने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए हैं बालाजी बुक के। ठीक है, कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हम जो इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 5 बचे हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।